रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे बांग्लादेशी बनाम बिहारी पर दंगल। जी हां, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे समय नजदीक आते जा रहे हैं, क्योंकि 5 जनवरी इस विधानसभा का जो पंचम विधानसभा चल रही है उसका ड्यू डेट है और इससे पहले राज्य में सरकार का गठन हो जाना है, चुनाव हो जाना है। जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप से सभी राजनीतिक दल जो हैं झारखंड के, वो अपने अपने मुद्दे पर पूरी तरह से अपने अपने मुद्दे को लेकर आगे चल रहे हैं। और इसी कड़ी में आप लगातार देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने जहां बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया है, वहीं अब शुक्रवार को जिस तरह से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने संथाल परगना और बंगाल के कुछ क्षेत्र और बिहार के कुछ क्षेत्र को लेकर यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग की है, और जिस तरह से उन्होंने जनगणना का हवाला देकर, जनसंख्या वृद्धि का हवाला देकर पार्लियामेंट में यह डिमांड किया है कि डेमोग्राफी संथाल परगना की चेंज हो रही है, उसके बाद से ही राजनीति में मानो भूचाल आया हुआ है। और हद तो तब हो गई जब कांग्रेस विधायक, जो मांडर की कांग्रेस विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की ने, जब उनसे यह पूछा गया डेमोग्राफी चेंज के बारे में या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में, तो उन्होंने बिहारियों की तुलना भी बांग्लादेशियों के साथ कर दी और यहां तक कहा रामगढ़ में एक मुखिया बिहारी जो है मुखिया बना हुआ है। अब ये पॉलिटिकल बातें हैं, पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या बिहारी की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से करना उचित था? दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि जब विरोध किए जाते हैं, संथाल परगना की स्थिति मैंने कल ही अपने विशेष में आप लोगों को दिखाया था और आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है उस विशेष पर, कि किस तरह से पाकुर में कॉलेज छात्रावास में सोए हुए छात्रों को जमकर पुलिस ने पिटाई कर दी, और जब उसके अंदर की बातें सामने आई तो महेशपुर में जमीन का मामला था। संथाल आदिवासी की जमीन को मुस्लिम कब्जा किए हुए थे और उसके बाद लगातार उस परिवार की पिटाई की जा रही थी, यहां तक कि उसके जो बच्चियां हैं उसके घर पर उस पर बुरी नजर तक डाली गई थी। इस तरह की सूचना आ रही थी और यह सवाल पार्लियामेंट में भी गूंजा और लगातार ये मुद्दे चल रहे हैं। अब लॉबिन हेम्ब्रम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही विधायक थे, उनका भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें भी उन्होंने इस बात को साफ तौर पर कहा है कि संथाल परगना बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बन गया है। और इसके बाद जब कांग्रेस विधायक से इस मुद्दे पर बात किया जाता है तो कांग्रेस विधायक का यह कहना होता है कि बिहारी और बांग्लादेशी घुसपैठ एक हो गए हैं उनके हिसाब से। रांची में अपार्टमेंट में जो है सो बिहारी आकर के बस रहे हैं, रांची में जमीन पर जो है सो बिहारियों का कब्जा हो गया है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जो है सो शोषण किया गया। इस तरह की कई तरह की बातें उन्होंने कही। सवाल यह भी उठता है और कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब भी देना चाहिए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहां के हैं, कांग्रेस के 5-6 विधायक कहां के हैं? क्या टिकट देने के पहले कांग्रेस पार्टी को यह समझ में नहीं आया था यह बिहारी है, इसको टिकट नहीं देना है? और सबसे बड़ी बात, आखिर अलग किस प्रदेश से हुआ झारखंड? 2000 के पहले का जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, जो झारखंड के रहने वाले लोग हों, जो यहाँ के मूलवासी आदिवासी हैं, उनका मैट्रिक का सर्टिफिकेट कहाँ का है जो 2000 से पहले मैट्रिक पास किए हैं, 2000 तक के मैट्रिक पास किए हुए हैं? क्या उस सर्टिफिकेट को बदल दिया जाएगा? बदलने की औकात रखते हैं राजनीतिक दल जो इस तरह की राजनीति करते हैं? 24 साल झारखंड अलग राज्य बने हो गए हैं। 24 वर्षों में झारखंड में किस तरह से कार्य होने चाहिए, झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी हैं, जो यहाँ के मूल रैयत हैं, उनके लिए सरकार को किस तरह की योजना बनाए जाने चाहिए, इन बातों से इतर क्या सिर्फ झारखंड में बवेला मचाने वाले बयान ही आने चाहिए?
और आज की राजनीति ये सवाल करती है अपने राजनेताओं से, चाहे वो राजनेता भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस पार्टी के हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो या झारखंड नामधारी दलों के हो। आखिर उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में इस तरह का बवाल क्यों नहीं हुआ? वहां भी दोनों पार्टी की सरकार रही है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही। उत्तराखंड में भी बीजेपी की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही। आखिर झारखंड ही क्यों इस चीज को लेकर के चलता रहेगा? क्यों झारखंड में इस तरह की चीजें होती रहेंगी? पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिर निशिकांत दुबे के किस बयान को लेकर पार्लियामेंट में जो उन्होंने बयान दिया है उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। सुनिए निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को पार्लियामेंट में क्या कहा था। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, संविधान खतरे में। हम यहाँ हंसने की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, आदिवासी को बचाने की बात करते हैं, और सारे सरकारों की नीतियां, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कहीं किसी की भी सरकार हो, उसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। मैं जिस राज्य से आता हूं अध्यक्ष महोदय, संथाल परगना एरिया से, जब संथाल परगना बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहाँ संथाल परगना में 36% था, और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26%। 10% आदिवासी कहाँ गायब हो गए, कहाँ खो गए? इसके बारे में कभी भी ये सदन चिंता की बात नहीं करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है। और जो हमारे यहाँ सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं, उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। जिला परिषद की जो अध्यक्षा हैं, उनके पति मुसलमान हैं। मुखिया जो आदिवासी होते हैं, और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहाँ 100 आदिवासी मुखिया है जो आदिवासी के नाम पर है, और उसके पति जो है सभी के सभी मुसलमान हैं। हमारे यहाँ अभी विधानसभा का चुनाव हुआ अध्यक्ष महोदय, 123% तक यहाँ सभी लोग चुनाव लड़कर आए हैं। प्रत्येक 5 साल में 15 से 17% पॉपुलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है। हमारे यहाँ 123%। मैं जिस लोकसभा से आया उसकी एक विधानसभा मधुपुर में लगभग 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। और पूरे आप समझिए कि टोटल जो है झारखंड में कम से कम 25 विधानसभा ऐसी है जहां 123%, 110% आबादी बढ़ी है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा सर, हमारे यहाँ अभी पाकुड़ जिले में तारानगर, इलामी और डांगापाड़ा में दंगा हो गया। दंगा क्यों हो गया कि बंगाल से ममता बनर्जी की जो पुलिस है और वहां के लोग मालदा और मुर्शिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं, और हिंदुओं का गांव खाली हो रहा है। ये बड़ा ही सीरियस विषय है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। सारे बंगाल से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सारे लोगों ने आकर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है। और झारखंड की पुलिस कोई काम नहीं कर पा रही है। मेरा आपके माध्यम से स्पीकर महोदय आग्रह है कि पूरा मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, किशनगंज, कटिहार और हमारे यहाँ साहबगंज, और यह झारखंड हाईकोर्ट का अभी 22 जुलाई का ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि मुसलमानों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और वहां भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि यह जितना किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल परगना है, इसको यूनियन टेरिटरी बनाइए, नहीं तो हिंदू खाली हो जाएंगे। एनआरसी लागू करिए, और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमेटी भेजिए, और पूरे सभी उसमें तृणमूल कांग्रेस के मैक्सिमम एम्प्लॉय को रखिए कि वो कमेटी जाए। और दूसरा, जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 235वीं 2010 की, उसको लागू करिए कि धर्मांतरण और शादी के लिए
परमिशन जरूरी है। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के तो अभी आपने सुना सांसद निशिकांत दुबे ने पार्लियामेंट में शुक्रवार को क्या कहा था। साफ तौर पर उन्होंने डिमांड किया कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाए संथाल परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, कटिहार, अररिया, किशनगंज जो बिहार के हैं और बंगाल के और झारखंड के संथाल परगना को मिला करके, और वहां एनआरसी लागू किया जाए। और जो आंकड़े उन्होंने दिए वो भी आपने सुना। और जब इससे संबंधित सवाल कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की से पूछा गया तो आइए सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। का मुद्दा जो है वो लगातार बीजेपी उठा रही है। डेमोग्राफी चेंज का बात करते हैं, शुरू करना इनको चाहिए रांची से। रांची में जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है और यहाँ के आदिवासी मूलवासी कालीन में जैसे गंदगी को समेटा जाता है कि धूल को नीचे कालीन के नीचे ढांक दिया जाता है, उस तरह से इन लोगों ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी को कहीं कोना खोमचा स्लम्स में ढकेल के रख दिया है। डेमोग्राफी चेंज का यहाँ क्यों नहीं बात करते? रामगढ़ में आज मुखिया कौन बनता है? बिहारी लोग बनते हैं, बिहार से आके। वो सब चीजें नहीं दिखती हैं इनको, उसके बारे में इनको बात करना चाहिए। उसके बाद संथाल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। डेमोग्राफी चेंज पूरा झारखंड में हुआ है और सबसे ज्यादा समय तो सत्ता में ये लोग थे। 1985 लाके यहाँ पे इर्द गिर्द में बने हुए अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों को भी इन्होंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दे दिया। इनसे ज्यादा मतलब झारखंड के लिए बुरा सोचने वाला भाजपा पार्टी से बड़ा कोई हो ही घुसपैठियों। तो अभी आपने सुना विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को कि रामगढ़ में मुखिया बने हुए हैं बिहारी। जिस तरह से कालीन के नीचे ढक दिया जाता है धूल को, उस तरह से यहां के आदिवासी मूलवासियों को ढक दिया गया है। और आरोप क्या है? ज्यादा दिनों तक सत्ता में कौन रहे, अब उनको गिनती भी कर लेनी चाहिए। 5 साल इनके भी पूरे होने जा रहे हैं। इससे पहले भी सत्ता में रहे INDI यानी यूपीए के लोग। राष्ट्रपति शासन रहा उस समय, यूपीए का सरकार था केंद्र में। क्या हुआ? क्या सिर्फ बयानबाजी इस समस्या का निदान है? और झारखंड की अगर बात करते हैं आप, तो जमशेदपुर, और आप जमशेदपुर जाइए, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम के इलाके में जाइए, उधर उड़िया बोलने वाले लोग भी हैं, उड़ीसा के भी लोग हैं। बंगला भाषा भाषी भी है, बंगाल के लोग भी हैं। इंडस्ट्रियल स्टेट था झारखंड। एकीकृत बिहार के समय में खान, खदान और इंडस्ट्री के लिए झारखंड का एरिया जाना जाता था। जाहिर तौर पर पूरे देश के लोग यहां आकर के बसे। और अब जबकि उनकी शिक्षा दीक्षा आजादी के बाद, आप HEC को ले लें, 54 में स्थापना हुई है, बोकारो को ले लें, BCCL है, CCL है, सेल है, टाटा स्टील है, 1907 में 1904 में स्थापना हुई थी, जादूगोरा है। आप पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल बेल्ट को ले लें और उन इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम करने वाले लोग कहां से आए हुए थे, इसका भी आंकड़ा ले लें आप। क्या जो 1950 में आए झारखंड में नौकरी करने के लिए, जो बिहार, जब एकीकृत बिहार था उस समय जो लोग आए, क्या उनको यहां रहने का अधिकार नहीं है? सवाल यह भी उठता है। 1985 के डोमिसाइल पर जिस तरह से उन्होंने बातें कही, तो 4.5 साल से यहां पर उन्हीं के गठबंधन की सरकार है, उनके समर्थन से सरकार चल रही है। तो आखिर क्यों नहीं 1985 के कट ऑफ डेट को चेंज करने की हिम्मत यह सरकार जुटा पाई? सवाल अनेक हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने, और जो साफ तौर पर उनका जो कहना है कि झारखंड का विभाजन भाजपा करना चाहती है। सुनिए उनका बयान। जिस फैसले में विलंब हो रही है उस पर आप लोग सवाल उठाते हैं कि विलंब हो रही है। जब फैसला ले लिया जाता है तो जल्दीबाजी में ले लिया गया। आप अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए, फिर हम जवाब देते हैं। धन्यवाद। डेमोग्राफी बदलने का मामला लगातार सामने आ रहा है, बीजेपी भी उठा रही है। कल कांग्रेस की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की है, वो बोली है कि रामगढ़ में मुखिया भी बिहार के आके बनते हैं, बांग्लादेशी से तुलना बिहारियों की की है। क्या इसको देखिए, कौन तुलना किससे कर रहा है, सवाल ये नहीं है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बार बार ये बातें कही जा रही है
कि बांग्लादेश के घुसपैठिए झारखंड में प्रवेश कर चुके हैं। राज्य बनने के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है इस राज्य में। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार कब बनी और कितना दिन सरकार को हुआ, और जो सीमा सुरक्षा का जो मामला है वो मामला पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र सरकार के अधीन है। तो जवाबदेही तो केंद्रीय गृह मंत्री की बनती है। सवाल केंद्रीय गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए, और सीमा की सुरक्षा अगर उनसे नहीं हो पा रही है और घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं तो सबसे पहले गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं तो क्यों घुस रहे हैं, ये सवाल केंद्र सरकार से पूछे। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से जो है विनोद पांडे जो केंद्रीय महासचिव हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनका जो बयान आया हुआ है कि बीएसएफ के अंतर्गत आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इस चीज की ये जांच करेगी कौन बांग्लादेश से आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, और इसमें फेल्योर जो है सो वो केंद्र सरकार का है। आखिरकार ये सारे मुद्दे जो है सो केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर के इन मुद्दों का निपटारा क्यों नहीं कर पाते, ये भी सवाल उठते हैं। अगर मुद्दे घातक हैं झारखंड के हित के लिए, झारखंड की डेमोग्राफी के लिए अगर लगता है, तो जाहिर तौर पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को इस मामले में सामने आना चाहिए और राजनीतिक मुद्दा बनाने के बजाय, क्योंकि अगर आदिवासियों की आबादी घट रही है तो झारखंड के लिए यह सोचने का विषय है। जल जंगल जमीन को लेकर के जिस राज्य की स्थापना की गई थी, और अगर वहां पर जो है सो उनके जमीनों का मतलब उसको लूटा जा रहा हो शादी विवाह करके, और इस तरह की बातें आ रही हो, राज्य सरकार का जो एजेंसी जांच एजेंसी है वो भी इस बात को स्वीकार करती है, केंद्र सरकार के तरफ से निर्देश आता है राज्य सरकार को, झारखंड हाईकोर्ट की टिप्पणी आती है इस मामले पर, झारखंड हाईकोर्ट जांच करने का आदेश देती है सभी जिले के डीसी को, उपायुक्तों को। तो ऐसे स्थिति में, और साहेबगंज के डीसी ने 9 सदस्यीय कमेटी बना भी दी है, तो ऐसे स्थिति में ये साफ तौर पर जो है सो ये अब होना ये चाहिए कि इस मामले में जो है सो राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को दोनों ही को राजनीति से इतर जा करके, क्योंकि राजनीति अगर जनता के हित को नुकसान करके राजनीति होती है तो शायद वो राजनीति अच्छी नहीं होती है। और इस बात को जो है सो भारतीय जनता पार्टी को भी समझना होगा, कांग्रेस पार्टी को भी समझना होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी समझना होगा, अन्य दलों को भी समझना होगा, और यह जरूरत है झारखंड की। झारखंड में अगर किसी के द्वारा भी जो आदिवासी समाज, क्योंकि आपने देखा होगा जो रिपोर्ट आ रहे हैं प्रिमिटिव ट्राइब्स की संख्या, मतलब जो स्थिति बनी हुई है संख्या की, वो दर्दनाक है। तो इस स्थिति में जो है आवश्यकता है कि अब चुनावी एजेंडा से इतर जाकर के, चुनाव जब आते हैं तब ये मामले उठते हैं। उसके बाद भाजपा की भी सरकार थी, सही कहा विनोद पांडे ने, उस समय क्यों नहीं बांग्लादेशी घुसपैठ दिखे। अगर 2011 की जनगणना में यह आता है कि 123% बढ़ गया है बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी या मुस्लिमों की आबादी 123% बढ़ी है, 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो सवाल तो भाजपा पर भी उठता है। सवाल इसलिए उठता है भाजपा पर कि अलग राज्य बनने के बाद भाजपा की सरकार बनी थी, भले ही गठबंधन की सरकार थी, दूसरी सरकार भी भाजपा की बनी, फिर मधु कोरा की सरकार बनी, फिर गुरुजी के नेतृत्व में सरकार बनी, और फिर अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में सरकार बनी जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा सहयोगी थी, और उसके बाद फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है, फिर रघुवर दास की सरकार बनती है, और अब हेमंत सोरेन की सरकार बनती है, फिर चंपाई सोरेन की सरकार बनती है, फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनती है। बीच के कालखंड में कुछ दिनों तक, कुछ वर्षों तक राष्ट्रपति शासन भी रहे। तो आखिर ये स्थिति क्यों बनती, ये स्थिति क्यों बनी?
और अब अगर इसको लेकर के बवाल हो रहा है, अगर इसको लेकर के फिर से वही 24 जुलाई 2002 वाली स्थिति की ओर झारखंड को ले जाने की कोशिश हो रही है, तो शायद ये झारखंड के हित के लिए उचित नहीं होगा। और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ये बयान अगर सांप्रदायिक सौहार्द को, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ करके अगर राजनीति करने की कोशिश की जाए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, तो उस राजनीति से परहेज करना चाहिए। हम लोगों ने 2002 में देख लिया है क्या स्थिति बनी हुई थी, और फिर से वो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला हो, बिहारी का मामला हो, बंगाली का मामला हो, उड़िया का मामला हो, यूपी का मामला हो, ये सारे चीजें अगर फिर से आने शुरू हो जाएं और आते रहेंगे तो जाहिर तौर पर जो है वो झारखंड को नुकसान करेगा। राजनीति चमकाने वाले चमकाते रहेंगे, सत्ता पर काबिज होते रहेंगे, लेकिन नुकसान झारखंड को होगा। जो राज्य अलग होने के बाद फायदे के बजट के साथ अपनी पारी की शुरुआत करता है, राज्य की नींव रखता है, अगर वो राज्य आज लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा हो तो जाहिर है कि ये स्थिति अच्छी नहीं है। 3 बजट अगर फायदे का बजट दिया हो इस प्रदेश ने, तो उसके बाद अगर ये स्थिति बनती है तो इस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है, ये भी देखना होगा। और आलम ये बना हुआ है कि इस मुद्दे पर एक बैठ के सर्वदलीय कमेटी की बैठक नहीं बुला करके अगर इस तरह के काम किए जाते हैं, चाहिए ये था कि अगर मुद्दे हैं, और मुद्दे तो सही मायने में हैं, और इन मुद्दों का निपटारा कैसे होना चाहिए, इस मुद्दों से कैसे, क्योंकि आदिवासी अस्मिता अगर नहीं बसती है झारखंड में तो अलग झारखंड राज्य बनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये हो सकता है बहुत लोगों को खराब लगे मेरा बात, क्योंकि उन्हीं के उत्थान के लिए, उसी समाज के उत्थान के लिए इस प्रदेश का निर्माण हुआ था। और उसके बाद भी अगर ये स्थिति बनती है तो ये स्थिति दुखद है। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जुड़ गए हैं। प्रतुल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद ज्ञान। प्रतुल जी, जिस तरह से लगातार देखा जा रहा, शुक्रवार से झारखंड की राजनीति में फिर एक मर्तबा जो है सो डेमोग्राफी, बांग्लादेशी घुसपैठ, बिहारी, ये मामला चल रहा है। एक सोशल व्यक्ति, एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्ति, समाज के एक प्रबुद्ध जन के रूप में आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, सबसे पहले देखिए, अब इसकी विकृत परिभाषा हो रही है। डेमोक्रेसी में हम डेमोग्राफी चेंज में हम बात करते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों की, उन मुस्लिम घुसपैठियों की जो संथाल के क्षेत्र से अतिक्रमण करके झारखंड में, संथाल में प्रवेश करते हैं, वेस्ट बंगाल के रास्ते क्रॉस करते हुए बांग्लादेश के बॉर्डर को, और उसके बाद लंबे समय से रहते हैं, उनका कागजात बनता है साहब, वो आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण करते हैं, आदिवासी बेटियों को अपने मोह जाल में फंसाते हैं, उसके बाद लैंड जिहाद, लव जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद सब करते हैं ज्ञान। और देखिए कितनी अफसोसजनक स्थिति थी कि शुक्रवार की शाम को कांग्रेस की विधायक नेहा शिल्पी तिर्की ने मीडिया को संबोधित करते हुए बिहारियों की तुलना इन मुस्लिम घुसपैठियों से कर दी। साहब, बिहार इसी देश के भीतर है, बिहारी इसी देश के नागरिक हैं। अगर वो अपने मान सम्मान के साथ, अपने सम्मान के साथ झारखंड में रह रहे हैं, आप उनकी तुलना इन जो घुसपैठियों है उनसे कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से चोरी छिपे रास्ते से आए हैं, और मुस्लिम घुसपैठिए जो आदिवासियों का हक मांग रहे हैं। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन हो गया। वो किसी सूरत तक जा सकते हैं इन घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इस सरकार में घुसपैठियों को लगता है जमाई का रिश्ता है। वैसे भी आप देखेंगे हजारीबाग में दामाद टोला है, साहिबगंज की बात करें तो जमाई टोला है, सब घुसपैठिए बस गए हैं संथाल में, और इनको जेएमएम ना वोटर आई कार्ड और कांग्रेस लगातार प्रोवाइड करा रही है, और इनको वहां की नागरिकता दे रही है, और वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ये लगातार ऐसा हो रहा है। आरोप तो आपके ऊपर भी लगाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के द्वारा प्रतुल जी, कि भाजपा के गृह मंत्री हैं, बीएसएफ उनके अंतर्गत आता है, तो फिर आखिर जब बांग्लादेश से वो आ रहे हैं तो किस रास्ते आ सर, रोकने का काम किसका है?
ज्ञान, आप एक प्रबुद्ध संपादक हैं एक समाचार पत्र के एक चैनल के, आपको ये समझना चाहिए कि जो लास्ट जनगणना हुई वो 2011 में हुई, उसके बाद तो कोई जनगणना हुई नहीं। जो आंकड़े उपलब्ध हमने बताया कि 1951 से 2011 के बीच में संथाल परगना में जो 16% आदिवासियों की आबादी कम हुई है, जो मुसलमानों की 13% बढ़ी, इसका क्या अर्थ है? इसका साफ अर्थ है कि 60 वर्षों में 85% केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सीमा की सुरक्षा उसके जिम्मे थी। 2011 के बाद कभी तक जनगणना हुआ नहीं, तो कौन से आंकड़े पे हम बात करेंगे? 2011 तक जो चेंजेस हुआ है उस पर जरूर बात करेंगे। तो बीएसएफ और जो अमित शाह की बात करते हैं, ये तो अभी का डेवलपमेंट है साहब, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं। लेकिन इनके स्पेशल ब्रांच ने 2 जून 2023 को पत्र लिखकर कहा था कि घुसपैठियों को लाकर मदरसों में रखा जाता है, संथाल में उनका कागजात बनाया जाता है। और अब ये एफिडेविट करके हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया 6 जिलों में नहीं है जो सीमावर्ती जिले हैं। तो या तो इनका स्पेशल ब्रांच झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। जाहिर पे यही झूठ बोल रही है, सरकार झूठ बोल रही है, जिला प्रशासन झूठ बोल रहा है। वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के भेंट इन्होंने झारखंड के संथाल को चढ़ा दिया। कल तो वो देखने को मिला पाकुर में जिस तरह से छात्रों के साथ हुई है शुक्रवार की रात को, वो भी शाम घटना आपके सामने आया ही होगा। तो ये चीजें तो हुई है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है प्रतुल जी, 10 साल से आपका शासन है केंद्र सरकार में। इससे पहले 2019 से पहले झारखंड में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आंकड़े जो 2011 के आए हैं उस सरकार को भी मिला होगा ये आंकड़ा, जो सरकार आपके भाजपा नेतृत्व की सरकार जो थी 2014 से 2019 तक, उस समय क्या कार्रवाई की गई थी इसको लेकर के? देखिए 140 करोड़ का देश है, इसमें अगर कुछ लोग छिप कर रह रहे हैं तो उनको शिनाख्त करना जब तक पुख्ता सूचना नहीं होता वो असंभव के समान है। लेकिन 2014 से 19 के बीच में आप देखें कि वोटर में औसतन 15%, 12% की वृद्धि हुई है। लेकिन कुछ कुछ बूथों में आप देखेंगे 2019 से 24 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बीच में 120% तक मुसलमानों की जनसंख्या की वृद्धि हो गई। यानी जो मुस्लिम घुसपैठिए छिपकर बैठे हुए थे उन सबको वोटर कार्ड, आई कार्ड लगातार सुलभ कराया जा रहा था। अब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में ये यहाँ के स्थानीय मुसलमानों का भी हक मार रहे हैं ज्ञान, क्योंकि जो अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं हैं ये घुसपैठिए ही डकार जा रहे हैं, यहाँ के मुसलमानों को नहीं मिल रहा। इसका निपटारा क्या हो सकता है? देखिए राज्य सरकार की जिम्मेवारी इंडियन फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत कि इन घुसपैठियों की शिनाख्त करे और केंद्र को इतला करे, समन्वय बैठाकर उनको निकाले। लेकिन जब राज्य सरकार के डिप्टी कमिश्नर्स कह रहे हैं जिनको ये जिम्मेवारी है कि साहब हमारे जिलों में घुसपैठी नहीं है, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बीजेपी की सरकार आने दीजिए, एनआरसी होगा साहब, सारे घुसपैठियों को कान पकड़कर झारखंड से बाहर निकाला जाएगा। जो वोटर कार्ड फर्जी बना है सबकी जांच होगी, ग्राम सभा बैठेगी, जो बिना अपने एड्रेस के जिन्होंने ऐसे कार्ड बनवा लिए सब रद्द होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो आरोप है प्रतुल जी की झारखंड का विभाजन करना चाहती है भाजपा। बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी झारखंड अखंड है और अखंड देखना चाहती है। लेकिन ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने झारखंड आंदोलन को बेच दिया। 1993 में नरसिम्हा राव राज दे रहे थे या पैसा दे रहे थे? पैसा ले लिया साहब और इन्होंने राज आंदोलन को बेच दिया। और अभी जो नौकरियां हुई थी आप देखिए 68 पदों पे, उसमें से अधिकांश 70% पदों पे बाहरियों की नियुक्ति हो गई ज्ञान। तो ये क्या बात है? ये बात करते हैं आदिवासी मूलवासी की, लेकिन करते हैं बाहरियों की। यही है इनकी असलियत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ थे भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने, और उन्होंने जो बातें कही कि राज्य सरकार को जांच करनी चाहिए और रिपोर्ट केंद्र को देनी। बहरहाल दोनों ही, अब आवश्यकता ये है कि राजनीति में अब आवश्यकता ये है कि इस मुद्दे को राजनीति के बजाय, क्योंकि झारखंड की अस्मिता रहेगी तो झारखंड रहेगा, झारखंड का अस्तित्व रहेगा, आदिवासियों का अस्तित्व रहेगा तो झारखंड है। अगर आदिवासियों के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो झारखंड बनने का जो सपना था, जो गुरुजी ने जो सपना देखा था, दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने, और जो आंदोलन किया था उन्होंने वर्षों तक, उस आंदोलन का जो सपना था उनका कि अपना प्रदेश होगा, अपने लोग तरक्की करेंगे, जो झारखंड के मूलवादी आदिवासी लोग हैं, अगर उनके हक अधिकार पर कोई बाहरी आकर के उस पर अगर अतिक्रमण करेगा तो ये झारखंड बनने का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है। आवश्यकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस मुद्दे पर कोई सटीक निर्णय ले, ताकि हमारी आदिवासी अस्मिता जो झारखंड की है वो आदिवासी अस्मिता हमारी सुरक्षित रह सके। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।